नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने वही सवालों का समारोह लेकर के, जिनमें हम लोग सीखते हैं सवालों को और जो सीखते हैं वही इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एग्जाम में। तो आज क्या सीखने वाले हैं, उस सवालों के साथ देखेंगे क्या सीखने वाले हैं। तो अगला सवाल जो आपका है वो आपका है कौन सा, 21 नंबर है ना। 21 नंबर सवाल में क्या है, यदि ए रेशियो बी 3:4 है और बी रेशियो सी 4:7 है तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी बताना है। ए रेशियो बी कितना है, ए रेशियो बी 3:4 3:4 का है, और बी रेशियो सी कितना है, बी रेशियो सी आपका है 4:7 का। ठीक है, अब हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी कितना होगा। बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, आप यहां से देखो, यहां से क्या करें, हमें ए बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे ही हम ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू जान लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी, यहाँ लिख दो सी। ठीक, ए बी के नीचे देखो 3 और ये 4 हो जाएगा। ए के लिए 3 लिख दो, बी के लिए क्या लिख दो, 4 लिख दो। बी और सी के लिए आओ यहाँ, और यहाँ देखो अगली बार यहाँ लिख दो 4 और यहाँ लिख दो 7। ठीक है, यहाँ लिख दो 7। जब एक ही जैसा हो तो हमारे कोई कुछ नहीं, ना तो गुणा करेंगे ना तो भाग। ये 4 है, ये भी 4 है, तो दोनों एक ही जैसे हैं तो यहाँ 4 लिख दो। यहाँ कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 7 है तो इसे लिख दो 7 लिख दो। यहाँ 3 है, यहाँ कोई नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3 उतार लो। अब ये क्या हो गया, ए के लिए 3, बी के लिए 4, सी के लिए 7। ठीक, अब ए बी सी यहाँ है और ए बी सी की वैल्यू भी हमारे पास है। ठीक है, अब करें क्या, इसको हटाते हैं। यहाँ देखो जब हम रेशियो को तोड़ करके, ये क्या है रेशियो बना हुआ है, रेशियो को तोड़ करके इंडिविजुअल वैल्यू लिख रहे होते हैं तो उसके साथ एक वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमें इसको तोड़ करके लिखना होगा तो ए की वैल्यू के लिए 3k लिख रहे होंगे और बी की वैल्यू के लिए 4k लिख रहे होंगे। वैसे ही यहाँ अगर हम लिखना चाहते हैं तो अगर नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर मान लो ऐसा नहीं है तो गड़बड़ आंसर आ सकता है। यहाँ देखो ए के लिए कितना 3k, बी के लिए कितना 4k और सी के लिए कितना 7k। ठीक है, डिवाइड बाई सी के लिए कितना है 7k। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 दूनी 14 यानी 14k, और ये डिवाइड बाय 7k, के से के का काम खत्म, और 7 दूनी कितना 14, यानी जो इसकी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। ठीक है, जहां कहीं भी 2 लिखा है उसको आप चूज करिए और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका 22 नंबर, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। कुछ नहीं कहना है, सवाल लगाइए, सीखिए। ठीक है, अगला सवाल आपका है 22 नंबर, बहुत ही सरल सवाल है। यदि ए का 60%, बी का 3/4 है तो ए बी का बताओ। क्या ए का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो ए का 60%, 60%, ठीक है, और ये किसके बराबर है, तो वो बी का 3/4 है। बी का, बी यानी का यानी गुणा 3/4 है। अब क्या करें, देखो परसेंट के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे ही परसेंट हटता है तो ये क्या करता है, 60 है परसेंट हटेगा तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 0 से 0 काम खत्म, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, ये किसके बराबर है, b इंटू 3/4 के। ए और ये इधर ले आओ, ए इधर ले आओ बी। ठीक है, इधर का सामान इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, भाग में। राइट साइड जो गुणे में रहेगा वो आएगा तो भाग में हो जाएगा, और जो भाग में है वो गुणे में हो जाएगा। तो ये रहा, ये कितना लिखा है 3/4 लिखा है। ठीक है, इसको यहां लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, ये जाएगा तो 5 हो जाएगा, और इसको यहां लेकर के आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, ये 3 से ये 3 खल्लास, ये आपका हो जाएगा 5 बचेगा, और ये यानी ए रेशियो बी अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 5/4, क्योंकि ये 5 बचा है और ये आपका 4 बचा है। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में हो उसको आप चुन लीजिए 22 का।
अगला सवाल आपका 23 नंबर। 23 नंबर सवाल में क्या है, देखो तो सही। ए बराबर बी का 4/5, ए बराबर बी का 4/5। का मतलब अभी मैंने बताया, का मतलब गुणा होता है, ठीक। अगला b बराबर c का 5/2, b बराबर c का 5/2, ठीक है। तो बताना क्या है, बताना आपको ये है कि a रेशियो c बता दो, a रेशियो c बताना है। a रेशियो c क्या होगा, a रेशियो c क्या होगा, पहले हमें ए बी का पता लगाएंगे यहाँ से। तो ए बी का पता लगाने के लिए क्या करें, ए को ऐसे रहने दो, इसको ले आओ, तो यहाँ बी हो जाएगा। ये क्या 4/5 हो गया। इसके लिए आप देखो तो बी क्या करें, बी को यहाँ रहने देते हैं, यहाँ सी करेंगे तो ये आपका 5/2 हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए ए और सी, तो क्या करते हैं, इसी का गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, इसी का गुणा कर देंगे एक दूसरे में। तो जैसे ही एक दूसरे में गुणा करेंगे तो ए और रेशियो बन जाएगा। कैसे, देखो ए बाय बी है, इसी में गुणा कर रहे हैं, राइट का राइट साइड और लेफ्ट का लेफ्ट साइड, राइट का राइट लेफ्ट का लेफ्ट। तो ए बाय बी गुणे बी बाई सी, और एक किसके बराबर हो जाएगा, 4/5 तो है, और इसी में गुणा हो रहा है आपका 5/2, ठीक है। तो ये 5 से 5 खल्लास, और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ से b खत्म हो जाएगा, a डिवाइड बाय c कितना हो जाएगा, यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 2 है, और यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी a रेशियो c कितना हो जाएगा, a रेशियो c आपका हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो इसका जवाब ये रहा, बी इसका जवाब है। अगला 24, ठीक है। क्या है 24 में, 24 में आपके हैं x रेशियो, x अनुपात y, और ये किसके बराबर है, 2:1 के, ठीक है, 2:1 के। अब x² माइनस y² रेशियो बताना है, इसे x² प्लस y² के बताना है आपको, x² माइनस y², इसका अनुपात बताना है आपको x² प्लस में y² के साथ। बता नहीं लेंगे, इसी को थोड़ा सा ऐसे लिखो xy, और दैट इज इक्वल टू 2:1। ये क्या बन गया, भिन्न बन गया। x की जगह आप 2 लिख दीजिए, y की जगह आप 1 लिख दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो x की जगह आप लिखना चाहें तो 2 लिखेंगे, तो जैसे ही यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर, y की जगह क्या लिखें, 1 लिख दो, तो 1 का स्क्वायर, रेशियो बना रहा है, रेशियो बना रहा है। x की जगह फिर से हम 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, प्लस में y की जगह क्या, 1 का स्क्वायर। तो आप देखें 2 दूनी 4, 4 माइनस 1, और ये रेशियो इसके साथ हो रहा है 2 दूनी 4, 4 प्लस 1, यानी इसमें से घटेगा तो 3 बनाएगा, इसमें से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, 5, यानी इसका जवाब क्या है, 3:5 है। क्या है, 3:5 है, जवाब आपका तैयार। चले आगे, कितना सरल है, बहुत सरल है। अगला सवाल देखेंगे, आपका 25 नंबर है। इस सेट में लग रहा है बहुत ही सरल सवाल आ गए हैं, सेकंडों में काम होता जा रहा है ना। कह रहा है लुप्त पद ज्ञात कीजिए, 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क, और ये समानुपात का साइन है, और क्या, ये 5 रेशियो 35, ठीक है। ऐसे सवाल जब आपको मिलते हैं तो आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, हमें बताओ तो सही, क्या करें, कुछ नहीं। ये इसको बोलते हैं मीन, तो मीन का मीन के साथ मल्टीप्लाई, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम का एक्सट्रीम के साथ, यानी ये क्या होता है, बी और सी होता है, इक्वल टू हो जाएगा a इंटू डी हो जाएगा। सेम सिचुएशन वी हैव टू डू हियर आल्सो। तो क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 5 और ये क्वेश्चन मार्क किसका, 35 और 6 के बराबर हो जाएगा। 35 और ये 6 के मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या, 5 से काटो, 5 7 35, और इस 7 और इसका मल्टीप्लाई 7 6 42, यानी आपके क्वेश्चन मार्क का विलुप्त पद वही है, यही है वो विलुप्त पद 42, है ना। सेकेंडों में सवाल के आंसर आ रहे हैं, अगर मजा आ रहा होगा आपको, सवाल के आंसर आते हैं तो बहुत ही मजा आता है कि नहीं, है ना। अगर नहीं आते हैं तो हम लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, किससे, अपने आप से,
है कि नहीं। तो अगला सवाल आपका है 26 नंबर। बताइए कौन बताएगा सबसे पहले, जो इसका जवाब देगा वो मेरी तरफ से क्या खाएगा, चॉकलेट। कौन सा? हाँ, मेरा दोस्त कल पूछ रहा था, नहीं आज पूछ रहा था, ये बताओ कि वो चॉकलेट वाला पॉपकॉर्न खाए हो क्या? अभी यार देहाती आदमी चॉकलेट वाला पॉपकॉर्न कहाँ से खा लिया भाई हम। वही लावा सावा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। गांव में कहानी सुना दूं क्या कि चलो चलो सुन लो कहानी। कहानी ये है कि गांव का लड़का गया शहर, और शहर में क्या हुआ उसके साथ, जो हम लोग लावा खाते हैं ना, जो बाली होती है जिसको मक्का बोलते हैं, मक्के से निकल के आता है, और जब उसको भूजते हैं पकने के बाद, तो उसको भूजते हैं तो फूल जैसा हो जाता है। तो गांव का लड़का गया शहर, शहर में उसी फूल को, यानी कि जो मक्का था, मक्के का जो लावा था, लावा को देख करके और गांव में आ रहा है, इधर मम्मी फूल, मम्मी को फूल बना रहे हो, गलत बात है। सवाल देखो 26 नंबर सवाल आपका है कौन सा? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। क्या है? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया है ना। अब हमें, अच्छा ठीक है, कह रहा है 6 है और ये 7 है और ये आपका 8 है। ए प्लस बी प्लस में सी, और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है आपके 14 के। तो आपको जवाब देना है सी की वैल्यू क्या होगी। सी की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई, सी की वैल्यू क्या बताएं, आए बताओ। देखो, अगर यहां से हम लिखना चाहें तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 6k के। जब हम रेशियो को तोड़ करके इंडिविजुअल व्यक्तिगत वैल्यू लिख रहे होते हैं तो उसको किसी वेरिएबल के साथ हम लिख रहे होते हैं, और जो लिखेंगे सबके लिए एक ही वेरिएबल लेंगे। यहां हमने k ले लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 6k, और यहां देखो b प्लस सी क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा आपके 7k के। सी प्लस ए कितना हो जाएगा, सी प्लस ए आपके हो जाएगा 8k के। ठीक है, इतने बाद में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होगी तो उल्टा लटक जाना। ठीक है, अब सुनो क्या करें, हमें a प्लस बी प्लस सी दिया है तो इसको जोड़ देते हैं। जैसे ही सबको जोड़ दोगे तो राइट का राइट में जुड़ के आ जाएगा, लेफ्ट के लेफ्ट में जुड़ के आएगा। a b, या देखो b b सी सी ए ए, यानी सारी चीजें कितनी बार हैं, डबल डबल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 कॉमन ले लो, a लिख दो, प्लस में b लिख दो, प्लस में c लिख दो। किसी भाई बहन को अगर समझ में नहीं आता है तो उसको जोड़ना होगा, तो क्या लिखेगा, 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी है तो 3 ही क्वांटिटी ना। जब 3 ही क्वांटिटी है तो 2 बार सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए 2 को हमने कॉमन ले लिया है। अब ये देखो 8 7 15 6 कितना, 21 के बराबर हो जाएगा। किसके? 21 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम किसी तरीके से k की वैल्यू निकाल लें, और जैसे ही k की वैल्यू आ जाएगी सारा काम खत्म, सारा झंझट ही खत्म हो जाए। सारा झंझट खत्म करें और सी का आंसर दें। ठीक, देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां से देखो तो कितना दिया है सवाल में, 14 दिया है। तो यहां जैसे ही आप रखोगे तो 2 गुणे 14 और ये 21 के बराबर है ना। तो हम इसमें कुछ काट पीट सकते हैं, तो उसके लिए यहां तो k बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखो k बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर है 14 दूना 28, ये 28 डिवाइड बाई कितना, ये इधर जाएगा तो 21 बना रहा होगा। जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार देखना। अब ये काट सकते हैं, 7 चौका 28 और 7 त्रिक 21, यानी जो k की वैल्यू है वो 4/3 है। क्या है? k की वैल्यू आपकी 4/3 है। ठीक, अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है। क्या है? a प्लस बी प्लस सी है, और यहां से देखो, यहां से आप इसको देखो तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू रखी हुई है, वो कितनी है, 6k है। तो हम a प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहें तो k की वैल्यू कितनी है, 4/3 है। इसी से मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी कितना, 8 हो गया। यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी, 8। इसी में रखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है और a प्लस बी निकल के आया है 8, तो 8 प्लस सी, और ये किसके बराबर, 14। तो c बराबर कितना, 14 माइनस 8, तो 8 6 14 होता है। c की वैल्यू कितनी, 6 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, किसी को दिक्कत बताओ। ये 26 नंबर सवाल रहा।
अगला सवाल देखेंगे, आपका सवाल है 27 नंबर। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आपके डाउट थे कि सर माध्यानुपात, चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात, वो सारी चीज़ें क्या हैं। तो सवालों के साथ देखिए, सवालों मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे जैसे सवाल आएंगे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो आप देखिए यहाँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, देखते हैं 27 नंबर सवाल में क्या है। तो 27 नंबर सवाल में आपके है कि 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है। तीन चीज़ें लिखी हैं, 12 लिखी हैं और 14 लिखी हैं और 24 लिखी हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। कह रहा है कि आप बताओ कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा। जब हमने आपको पढ़ाया तो कहा ए और बी है और इसका प्रपोर्शन ऐसे लिखा रहता है और सी और डी लिखा रहता है। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं चतुर्थ अनुपात, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। ठीक है, हमें इसको बताना है ना। हम जानते हैं जब ऐसा होता है तो मीन मीन यानी बीच वाले को माध्य माध्य से गुणा कर देते हैं और एक्सट्रीम एक्सट्रीम से गुणा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू सी एंड दैट इज इक्वल टू a इंटू डी, है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो इसी केस में हम मान लेते हैं इसको भी इसी फॉर्मेट में लिख दो कि 12 रेशियो 14 और समान रेशियो यानी समानुपात 24, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसी को d मानो, x मानो, जो आपकी अच्छा है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ x है, तो अंदर अंदर का गुणा करवा दो, बाहर बाहर का गुणा करवा दो। तो 14 से गुणा करेंगे 24 का और ये किसके बराबर, x का गुणा हो जाएगा 12 से, है ना। अब ये देखो 12 एकम 12 और 12 दूना 24, तो ये 14 दूना 28 यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई, 28। x की वैल्यू क्या निकल के आई, 28। x बराबर कितना, 28। ठीक है, यानी वो चतुर्थ वैल्यू क्या होगी, 28 हो रही होगी। अगला सवाल जो आपका है, अगला सवाल आपका है 28 नंबर है, 28 नंबर कह रहा है 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपात क्या है। फिर से सेम टू सेम सवाल। मैं चाहूंगा कि आप पहले इसको लगाएं, बाद में आपको मैं बताता हूं कि करना क्या है। ठीक है, सवाल को देखिए और करने की कोशिश करिए। 0.12 है और अगला जो आपका है 0.3 है ना, बस इतना ही है। चतुर्थ अनुपात बताना है, सेम टू सेम पिछले जैसा है। तो आपको करना क्या है, ये आपकी ए वैल्यू, ये आपकी बी वैल्यू, ये आपकी सी वैल्यू, हमें डी निकालना है। तो हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं, ए रेशियो बी लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं, फिर ऐसा लिख देते हैं। इसको अंदर अंदर का गुणा करा दो, बाहर बाहर का। तो यहाँ ए के लिए क्या 0.2 है, हम बाहर बाहर कर ले रहे हैं पहले, और हमें नहीं मालूम है कि जो डी के स्थान पे होगा वो क्या होगा, तो हम एक्स मान रहे हैं, एक्स हो जाएगा। ये किसके बराबर, बी और सी, यानी कि इसकी 0.12 की और ये आपका 0.3 के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.12 और 0.3 और ये आपका 0.2 रहा। ठीक है, इस दशमलव से इस दशमलव का काम खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही जैसे एक डिजिट के बाद एक डिजिट के पहले लगा है, इसमें भी एक डिजिट के पहले लगा हुआ था। इसके लिए क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाने के लिए दशमलव के जितने बाद संख्या जितनी संख्या होती हैं उतना डबल जीरो करते हैं, है कि नहीं। अब ये देखो 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 6 त्रिक का कितना 18, और ये आपका 18 ऊपर नीचे कितना 100, और ये आपका बना देगा 0.18। ठीक है, जहां कहीं भी 0.18 हो तो आप उसको सेलेक्ट करिए, आपका आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे 29। सारे सवाल आज के बहुत ही इजी 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 हैं। ठीक है, बताइए आपके हाल चाल क्या है, सब सही चल रहा है। सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। ठीक है, बताओ निखिल साहब सही चल रहा है ना। ठीक, अगला सवाल आपका 29। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, सवालों के साथ आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे एक एक करके, तो कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्या है इसमें आपको बताना है 16-24 का तृतीय अनुपात। ये रहा 16, ये रहा 24, और इसका हमें बताना है तृतीय अनुपात। जैसे रहा ये है और बी है और सी है। जब हम तृतीय अनुपात की बात करते हैं तो कैसा रिलेशन होता है, इसके साथ देखो ये ऐसा रहेगा, फिर समानुपाती वाला ऐसा साइन लगेगा और ये आपका ऐसा होगा।
ठीक है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। ठीक, अब क्या करते हैं, अंदर अंदर का जैसे गुणा करोगे तो b इंटू बी, तो ये बी स्क्वायर बना लेगा, a इंटू सी बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करें, हमें तृतीय अनुपात चाहिए, यानी c वाली वैल्यू चाहिए, है ना। ये अगर ये है, ये b है और यहाँ c लिखा है, और हमें मालूम नहीं कि c की वैल्यू क्या है, तो हमें x मान लेते हैं। और जैसे ही x मानेंगे तो क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं x की वैल्यू, ये b है तो क्या b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, a की वैल्यू यानी कि 16, और ये किसके बराबर, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमने x माना है। तो यहाँ देखो 24 गुणे 24 और ये 16 इधर से डिवाइड बनाएगा और ये आपका x है। ठीक है, देखो 4 चौका 16 और 4 छक 24, 4 एकम 4 और 4 छक 24, यानी ये 6 और ये 6 मल्टीप्लाई होकर के इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी, 36, यानी जो तृतीय अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 29 का जवाब 36। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। देख ले हैं, अगला सवाल है आपका 30 नंबर, है ना। 30 नंबर सवाल में क्या है, क्या है 30 नंबर में, 30 नंबर सवाल में है 6 तथा 24 के बीच मध्यानुपाती क्या है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ही सीख लेते हैं, क्यों ना, क्यों जी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बार बार सवाल आ रहा है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर ए है, बी है और सी है और डी है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ बोल रहे होते हैं, और जब ऐसा ना दिया हो तो ऐसा दिया होगा, ऐसा दिया होगा। ठीक है, इस पार्ट को, बी वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मध्यानुपात। ये कब होगा, जब ए और बी और सी वैल्यू दी होगी, तो बी वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मध्यानुपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में पूछा है कि मध्यानुपात बताओ, तो मध्यानुपात बताने के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, यही यूज करेंगे। ठीक, अब तो 6 एंड 54 मध्यानुपात बताना है, यानी ये जो वैल्यू दी है किसकी है, 6 की होगी, और ये वैल्यू किसकी है, सी की होगी। यानी बी निकालना है, हम जानते हैं अंदर अंदर का गुणा यानी कि बी स्क्वायर, बाहर बाहर का गुणा यानी कि ए सी। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 50, सी की वैल्यू कितनी 54, और बी की निकालनी है तो बी को इधर रहने दो, ये जाएगा इधर, स्क्वायर जाएगा उधर तो अंडर रूट बनाएगा, जिसमें हम जानते हैं कि क्या लिख दें, इसको लिख देते हैं, ऐसा करो और 6 लिख दो, इसको तोड़ें तो 6 गुणे 9, 9 छक्का 54 होता है। ये बात आपको मालूम है, अंडर रूट के अंदर अगर पेयर बना ले कोई आइटम तो वो बाहर निकल आता है, यानी कोई संख्या पेयर बना ले, आइटम नहीं सॉरी, कोई संख्या अगर पेयर बना ले तो वो बाहर निकल आती है। तो ये 6 और 6 है, एक पेयर है यानी कि बाहर निकल आएगा 6। 9 के लिए क्या कहें, 9 के लिए हमने 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी इसके लिए एक संख्या बाहर निकालेंगे तो वो 3 हो जाएगी, यानी इसका जवाब कितना, 6 त्रिक 18, यानी इसका जवाब कितना हो जाएगा, 18। यानी जो बी की वैल्यू या माध्यानुपात होगा वो 18 होगा। ठीक है जी, आज के इस समारोह को यहीं पे बंद करते हैं और मिलूंगा मैं आपको अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है।